नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, सबसे पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कभी भी कमेंट करने से पहले वीडियो को पूरा देखें, फिर उसके बाद कमेंट करें। और मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे लॉकडाउन और लोगों की परेशानी। मित्रों, लॉकडाउन होकर के लगभग महीना हो गया और लोग काफ़ी परेशानी में हैं। सरकारों की खाली घोषणाएं सुनाई देती हैं, किसी के पास कोई मदद नहीं पहुंच रहा है। मदद पहुंचा भी है तो जिनके पास राशन कार्ड है उनको राशन की सुविधा मिल रही है, या जिनके पास जो है, लेकिन यहाँ पे जो दिहाड़ी मजदूर हैं या जो डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं या कंपनियों में ऑफिसों में काम करने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो 12,000, 15,000, 20,000 पे नौकरी करते हैं। मित्रों, भाड़े के घरों में रहते हैं, उनके पास खुद के घर नहीं है। जब खुद के घर नहीं है तो उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनकी संख्या कई लाखों में है, और उन तक सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली है, कोई भी हेल्प नहीं हुई है उनकी कि सरकार किसी भी तरह से मदद करे। सरकार सिर्फ मुद्दे को इधर से उधर घुमा रही है। लॉकडाउन कर दिया है। तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो कि दिन रात अथक परिश्रम करके लोगों तक खाना पहुंचा रही हैं, लोगों को अपने तरफ से हेल्प कर रही हैं, मदद कर रही हैं। लेकिन मित्रों, इतनी बड़ी जनसंख्या में इतनी बड़ी आबादी है ऐसे लोगों की, उनको इतना सुविधा उपलब्ध कराना किसी एनजीओ या स्वयंसेवी संस्था के बस की बात नहीं है, जब तक कि सरकार न साथ दे। लेकिन सरकार एकदम सुसुप्तावस्था में है। बस लॉकडाउन पे महापंचायत कर रही है कि लॉकडाउन को ऐसे, लॉकडाउन को ऐसे, लॉकडाउन को फॉलो करें। आदमी कोरोना से रिस्क ले लेगा, लेकिन भूख से रिस्क कैसे लेगा? भूखा आदमी कब तक लॉकडाउन को फॉलो करेगा? और कहीं कहीं लोग रोड पर निकल जा रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि ये गलत है। सरकार के दिशा निर्देशों का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि लोग बचें। लेकिन खाली इससे चाहने से नहीं होगा। लोगों को थोड़ी बहुत सुविधा मिलनी चाहिए। उनको बहुत ज़्यादा सामान नहीं, कम से कम दाल चावल और गेहूं तो उपलब्ध करवाए सरकार। आदमी नमक से खा सकता है, लेकिन इतना तो सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन इन सुविधाओं को भी सरकार लोगों तक नहीं पहुंचा रही है, और पहुंचा रही है तो उनके पास, जिनके पास राशन कार्ड है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, क्या वो देश के नागरिक नहीं है? वो अपने देश को, अपने गांव को छोड़ करके यहाँ रोजगार की तलाश में शहरों में रहते हैं। मुंबई जैसे शहर में, सूरत, अहमदाबाद, बेंगलुरु, पुणे या दिल्ली के, देश के अन्य शहरों में जा करके अपना रोजगार की तलाश करते हैं। किसी तरह से ये होता है कि भाई 10 रुपया कमाओ, 10 रुपया कमा करके अपना खर्चा देखना है। गांव में माँ बाप हैं, परिवार है, उनको देखना है, भाई बहन है। एक आदमी के ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है कि आदमी अपनी जिम्मेदारियों से ही दबा हुआ रहता है। ऐसी परिस्थिति में इंसान के पास बैलेंस कहाँ होगा कि वो महीना, 2 महीना, 3 महीने का लॉकडाउन को घर में बैठकर फॉलो कर लेगा। कंपनियां भी पगार देने से मना कर रही हैं लोगों को कि बैठा के कौन पगार देगा, मेरे पास जब पैसा आएगा तभी पगार दूंगा ना, बैठने से कहाँ से पैसा आएगा? भाई, कंपनियों की भी बात सही है कि उनके पास कहाँ से आएगा, लेकिन जो भी है, आम आदमी काफ़ी परेशानी में है। कहीं कहीं दुकानदारों को फाइन मारा जा रहा है। आज नाला सोपारा से आया है चिट्ठी कि वो दुकान खोल, अरे दुकानदार दुकान खोल करके सामान दे कि लोगों को लाइन में खड़ा करे? लोगों को लाइन में खड़ा होने की जिम्मेदारी खुद की होती है, और उसके बाद में प्रशासन की होती है कि लोग लॉकडाउन को फॉलो, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। दुकानदार कहाँ कहाँ देखेगा? दुकान में खड़ा होकर सामान देगा कि सबको खड़ा होकर के लाइन में लगाएगा? इतने आदमी तो नहीं है दुकानदारों के पास।
लेकिन ऐसा है और सरकार का हालत ऐसा है कि सदस्यता के लिए फ़ोन नंबर अलॉट कर देती हैं कि ये नंबर पे मिस कॉल करिए, आप पार्टी के सदस्य बन जाएंगे। सीएए पर समर्थन के लिए ये नंबर पे फ़ोन करिए, आप सदस्य बन जाएंगे। लेकिन जो लॉकडाउन की वजह से और इस कोरोना महामारी में अपने घरों में बैठे हैं, भूखे हैं, खाना है कि नहीं है, उनके लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि आप इस नंबर पे फ़ोन करिए आपके पास राशन पहुंच जाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और एक मौलाना साद हैं, वो आज महीनों से गायब है। 1 महीना के लगभग हो गया, 25-26 तारीख को गायब हुआ था। तब से लेके आज तक अंडरग्राउंड है मित्रों। और दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी हैं, उनके हाथ में पुलिस प्रशासन है। वो एक मौलाना साद को नहीं पकड़ पा रहे हैं कि उससे बयान ले कि कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, कौन कौन से लोग हैं जो कि महामारी को फैला रहे हैं, और उस पर रोक टोक नहीं लग पा रहा है। अगर मौलाना साद को अरेस्ट कर लें तो पूरी की राजनीति करने से ज़्यादा बेहतर है कि मौलाना साद को अरेस्ट करो और उससे डाटा लो कि कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, उसको सब मालूम होगा। तो उन लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है और उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि ये एक तरह का देशद्रोह है कि इस महामारी को छुपा करके लोगों में फैलाना, ये देशद्रोह है, लोगों की हत्या करने के बराबर का केस है ये। इस तरह उसको पकड़ना चाहिए, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। ये कितनी हास्यास्पद बात लगती है कि हमारे देश की पुलिस, हमारे दिल्ली प्रदेश की पुलिस, जो कि राजधानी भी है दिल्ली हमारी, वहाँ की पुलिस एक मामूली सा मौलाना इस लॉकडाउन के पीरियड में, कर्फ्यू के पीरियड में भाग गया और उसको पकड़ नहीं पाई। जबकि 26 तारीख की रात को हमारे आने से अजीत डोवाल जी उससे रात को 2 बजे मिले थे, फिर भी मौलाना साद है, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये सोचने पे विवश करता है कि ये क्या रहा है और जनता की क्या मदद कर रहे हैं। और न्यूज एंकर जो हैं उनको जनता की परेशानी नहीं दिखती है। कोरोना से कितने मरे ये बराबर टीवी में न्यूज में बता देते हैं कि इतने लोग मर गए, लेकिन भूख से कितने लोग तड़प रहे हैं, कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, कैसे कैसे हैं, किन किन हालातों में हैं, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। कभी आज तक नहीं दिखाया कि इस जगह पे लोग भूख से परेशान हैं और भूख की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। तो ऐसे न्यूज चैनल वाले जितने भी एंकर हैं सब राजनीति से प्रेरित हैं और सब इस समय राजनीति कर रहे हैं। इनको न्यूज एंकर न मानते हुए किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता मान लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से आज तक सरकार से कभी प्रश्न करने की हिम्मत नहीं हुई किसी भी न्यूज एंकर में। और सोनिया गांधी से प्रश्न कर रहे हैं संतों की हत्या के बारे में, जबकि संतों की हत्या के बारे में प्रश्न करना है तो माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब हैं, गृह मंत्री अनिल देशमुख जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। जो कुछ कर सकते हैं इनसे प्रश्न करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, संतों की हत्या हुई है। नहीं सोनिया गांधी से, सोनिया गांधी तो विपक्ष की नेता भी नहीं है हमारे देश में, तो खैर विपक्ष है ही नहीं। सोनिया गांधी विपक्ष की नेता भी नहीं है, उनसे प्रश्न कर रहा है ये न्यूज मीडिया कि संतों की हत्या हुई है। अरे ये प्रश्न करने का समय उनसे नहीं है, प्रश्न करने का समय सरकारों से है। आप सरकारों से प्रश्न करिए, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप सरकार से प्रश्न कर सकें, क्योंकि आप सब लोगों की जो जनता के प्रति जवाबदारी है वो खत्म हो चुकी है। आपके लिए जनता एकदम से गई गुजरी जनता की कोई बात ही नहीं करनी है आप लोगों को, और आप लोगों की बात सुन सुन के जनता भी परेशान है। लेकिन जनता के सवालों को, जनता के सामने जो प्रश्न खड़े हैं उनको आपने कभी किसी भी मंच पे नहीं उठाया, कभी किसी बहस पे नहीं उठाया। बहस में जितने भी नेता खड़े होते हैं, न्यूज एंकर खड़े होते हैं, खड़े होकर के डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, उसमें अगर देश के किसी भी एक आदमी को, किसी भी इस जनता में से किसी एक आदमी को अगर खड़ा कर दें और वो जनता का एक आदमी अगर सवाल पूछ दे तो ये सारे नेता और सारे मीडिया के एंकर
ये बिना जवाब के हो जाएंगे, इनके पास जवाब नहीं सूझेगा, क्योंकि जनता के बीच में कितनी परेशानी है, कितनी बेरोजगारी है और कितना लोग परेशान हैं इस हमारे देश में। लेकिन इससे इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, इनको खाली पैसा कमाना है, पैसा इनको, ये लोग व्यापार चला रहे हैं, जनता के प्रति जवाबदारी नहीं। अब ये देश के चौथे स्तंभ नहीं है प्रिंट न्यूज मीडिया वाले, अब ये केवल अब एक व्यापारी हैं, हमारे देश में व्यापार कर रहे हैं, बस यही इनको मान के चलना है कि ये व्यापारी हैं। इनको अपने जनता मरे, जनता जिए, जनता आग में रहे, जनता पानी में रहे, किसी भी चीज से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, और पैसे के लिए ये लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। ये लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, क्योंकि जनता के प्रश्न तो जनता के पास ही पड़े हैं। ये किसी मंच पे तो उठे ही नहीं हैं कि जनता इतनी परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग हाहाकार मचा हुआ है, लोग अपने घरों में भूखे पड़े हैं। घरों के कुछ तो ऐसे होते हैं कि भाई चलो लाइन में खड़े होकर के ले लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको लाइन में खड़े होने की जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन जो बीच वाले हैं कि जिनको लाइन में खड़ा होने में शर्म लगता है, उनको अपनी मर्यादा ध्यान में आती है, वो लोग कहीं किसी से मांग नहीं सकते, उनकी स्थिति पे कभी इन्होंने विचार नहीं किया कि इनकी क्या हालत है और किस हालत में है। मित्रों, जो भी है, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अपना प्रश्न आप स्वयं उठाएं। आपके हाथ में सोशल मीडिया का हथियार है, और इस हथियार का प्रयोग आप अपने लिए करिए, अपने देश के लिए करिए, अपने जनता के लिए करिए, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए न करें और किसी एंकर के लिए न करें, क्योंकि सारे एंकर एक जैसे हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां एक जैसी हैं, हमारे लिए कोई नहीं है। तो हम भी अब किसी के लिए नहीं होंगे। हमें अपने सवालों का जवाब चाहिए कि हमारी मुसीबत कैसे खत्म होगी और कब कम होगी, क्योंकि अब लोग जो है झेलने के लिए इतने तैयार नहीं हैं कि पहले से तैयारी करके आए हैं कि नहीं, हमको कोरोना महामारी में लॉकडाउन को झेलना होगा तो हम इतने दिन ऐसे रह लेंगे। काफी मजदूर यहाँ बम्बई शहर में, सूरत शहर में, अहमदाबाद शहर में परेशान स्थिति में बैठे हुए हैं। वो मौका देख रहे हैं कि हमको किसी तरह अपने गांव जाने के लिए रास्ता मिले। सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि 3 तारीख के बाद कोई ऐसी व्यवस्था करे कि मजदूर अपने गांव चले जाएं। अपने गांव में जाएंगे तो अड़ोसे पड़ोसे जहां भी होगा, जैसे भी होगा, कम से कम उधार लेकर के खाना खाकर जी तो सकते हैं। यहाँ तो कोरोना से बच रहे हैं तो भूखों मरने की नौबत आ गई है, इसका कोई उपाय नहीं है। और सरकार भी चुपचाप एकदम बैठी हुई है, समझ में नहीं आ रहा। अभी संतों की हत्या का मामला चल रहा है, अभी कहाँ पे क्या चल रहा है, ये कभी मौलाना साद के ऊपर चलता है तो कभी संतों की हत्या के ऊपर चलता है। आम जनता के ऊपर डिबेट कब होगा, बहस कब होगा कि आम जनता को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। इन लोगों का बहस मित्रों गरीबी की रेखा से शुरू होती है और रेखा के गरीबी भी जाके खत्म होती है। कभी इन लोगों के बहस का आज तक मैं निष्कर्ष नहीं निकाल पाया कि इनके बहस का निष्कर्ष क्या निकला। अगर आप लोगों में से कोई निष्कर्ष निकाला हो कभी, तो हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें मित्रों। जय हिंद, जय भारत।